Hello and welcome to VLearn. Session 3, Part 2, Consumer Behavior, Environmental and Group Influence on the Consumer Behavior. Topic cover: the personal influences, family influence and situational influence. Before going to understand the personal influences, we will just go through with the previous part of the session. In the previous part of the session, we will understand that there was the different kind of an environmental effect on the consumer's behavior. कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट्स होते हैं जिसका इफेक्ट होता है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग, जो उनकी जितनी भी परचेजिंग्स होती हैं उनको इफेक्ट करते हैं. सो इन दैट टर्म्स येस, जो लाइक कल्चर हो गया, सोशल कल्चर वॉज देयर, लाइफस्टाइल वॉज देयर. तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सोशल कल्चर, लाइफस्टाइल और यस एट द सेम टाइम कल्चर पे स्टडी किया था. अपार्ट फ्रॉम दीज इन्वायरमेंटल, कुछ ग्रुप इन्फ्लुएंसेस होते हैं. ग्रुप इन्फ्लुएंसेस इन टर्म्स ऑफ इफ द पर्सन इज अ सोशल मैन एंड इट लिव इन द सोसाइटी, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उसकी खुद की प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड दीज फैक्टर्स आर द पर्सनल फैक्टर, दीज फैक्टर्स आर द सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस. सो इन्हीं सब इन्फ्लुएंसेस को अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहला है दी पर्सनल इन्फ्लुएंस. पर्सनल इन्फ्लुएंस बेसिकली इट इज personal influence, direct or indirect, is one of the very best form of the persuasions. This is because the input from the people with whom we can identify and relate can attain the remarkable credibility. In terms of पर्सन के खुद के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, पर्सन के खुद की ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसे लीड करते हैं वो किसी तरीके की परचेजिंग्स करे, एक स्टेमुली प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके एक रिस्पॉन्सेज आ सके. सो इन दैट केस इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द परसुएशन, एंड येस एट द सेम टाइम इट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन एनी फॉर्म. So input from the people with whom we can identify and relate can attain the remarkable credibilities. आप जिन लोगों को जानते हो और उनसे किसी भी तरीके के फीडबैक्स या किसी भी तरीके के जो इनपुट्स होते हैं दैट स्टेट द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. अगर आपकी कंज्यूमर के माइंड में वो सारे इनपुट्स रुक जाते हैं, सो डेफिनेटली एक नई बाइंग करते वक्त या उस परचेज की परचेजिंग करते वक्त डेफिनेटली वो सारे कॉन्सेप्ट सामने आते हैं जो उसकी पर्सनल इन्फ्लुएंस के अंदर इंक्लूड होते हैं. टाइप ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस. पर्सनल इन्फ्लुएंस कितने टाइप की है? अगर देखा जाए तो पर्सनल इन्फ्लुएंस इज आर ऑफ टू टाइप. First is reference group. Reference group could be divided into two parts, nominative and comparative. And another is the WOM. WOM stating that word of mouth concept. So in that terms ये दो major factors हैं जिनकी वजह से एक person जो है वो influence होता है, एक individual influence होता है और उसकी अपनी खुद की कुछ personal perceptions बनती हैं about a product. सबसे पहला है द रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप इज जहां से एक रेफरेंसेस अराइज होती हैं अबाउट अ प्रोडक्ट. एंड वर्ड ऑफ माउथ है जितने भी सपोज एक प्रोडक्ट का जितना भी जो भी प्रीवियस कंज्यूमर्स थे वो कंज्यूमर्स जो है एक कंट्रीब्यूशन देते हैं या एक इंडिविजुअल को अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट्स कम्स इनटू द वर्ड ऑफ माउथ. नाउ टाइप ऑफ रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप कितने तरीके के हो सकते हैं? रेफरेंस ग्रुप वुड बी डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, aspiration and disassociated, formals and informals. प्राइमरी, एस्पिरेशन, फॉर्मल, दोज काइंड ऑफ ग्रुप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर्स से क्लोज रिलेटेड होते हैं, जो कंज्यूमर्स के एक सोसाइटल जोन होता है उसमें जो सबसे क्लोजर वर्ड जोन होता है दैट कम्स इन द प्राइमरी वन, एस्पिरेशन एंड फॉर्मल वन. Whereas informal, disassociative और secondaries are those जो कि consumers से relate तो हैं बट ज़रूरी नहीं है कि बहुत high level तक related हो. They could be the persons, official colleagues, जितने भी हम एक official colleagues होते हैं वो एक informal environment में आ जाते हैं, वो secondary informations provide करते हैं. और probably बहुत से ऐसे disassociated societies होती हैं like we were getting any kind of references from the television. So this is what the disassociated one. Now the form of reference group influences. किस तरीके की form of influencing reference group होते हैं? सबसे पहला है nominative influence. That is when the people confirm and compel through the pressure from the reference group behavior. In terms of when the people was basically performing or getting the references from the another group behavior. Value expressive influence is basically identifying or enhancing the image in the eye of other. जब आप अपनी एक image create करने के लिए किसी भी तरीके की वैल्यूज को लेके आते हैं, यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड एनहांसिंग दैट इमेज.
on the eye of other. Information influence is basically it is the assertment of the product and services are difficult. People turns to the others who have had of a claim satisfaction with these product. That is principle of a social proof. In terms of किसी तरीके की information product से regarding gather करना. This information could be gathered from the any kind of, but in general sense उन्हीं लोगों से इंफॉर्मेशंस कंसीडर की जाती हैं जिन्होंने किसी तरीके की ऑब्जर्वेशंस ली हो या वो प्रोडक्ट को यूज करके खुद सेटिस्फाइड हुए हों. सो इन दैट केस जब आप एक अल्टीमेट कंज्यूमर के बिहेवियर को या उसको एक रेफरेंस ग्रुप बना के उसे कंसीडर करते हो, दैट्स कम्स इनटू द पीपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ सोशल प्रूफ. Word of mouth. Word of mouth is basically for the word of mouth to spread it require an opinion leader, and they have been some motivations for spreading the word of mouth. Word of mouth is basically आप जब किसी भी तरीके के word of mouth create होते हैं तो उसके लिए एक opinion leader की हमेशा ज़रूरत होती है. That person who is putting an effort to give you the opinion about the प्रोडक्ट. जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं उनके सबके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स बताते हुए, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए, द पीपल इज एक्चुअली गिविंग यू द ओपिनियन, दैट इज द पर्सन इन्फ्लुएंस, दैट उसके जो पर्सनल व्यू पॉइंट है वो अपना वो सजेस्ट करता है. एंड येस देयर हैज टू बी सम मोटिवेशंस फॉर स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ माउथ. सो इन दैट टर्म्स की जब वो किसी भी तरीके के वर्ड ऑफ माउथ करता है वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमेशा उस पर्सन का किसी ना किसी तरीके का मोटिव होता है. दैट्स कम्स इनटू द वर्ड ऑफ माउथ कॉन्सेप्ट. व्हेन विल द वर्ड ऑफ माउथ बी यूजफुल? किस किस केसेस में वर्ड ऑफ माउथ जो है वो एक्चुअली यूजफुल होती है? सबसे पहला, कंज्यूमर लैक द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. जब एक कंज्यूमर के पास प्रॉपर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सो इन दैट टर्म्स द कंज्यूमर मूव टूवर्ड्स द वर्ड ऑफ माउथ. Another is product is complex and difficult to evaluate using the objective criteria. In terms of जो product जो है वो बहुत ज़्यादा complex है and at the same time it is difficult, और we can say that कि उसका जो criteria है वो बहुत high है, तो consumer move towards the certain kind of word of mouth concept about the product, क्योंकि decision making criteria difficult है, investment high है, तो वो एक word of mouth वाला concept लेकर आता है. Consumer lack the ability to evaluate the product or service, and yes at the same time if the consumer is lacking और वो product को समझ नहीं पा रहा है, so that comes into the consumer lack and ability to evaluate. Another is the other sources are perceived to be the less credible in terms of जब उसे एक जो informations जो मिल रही हैं वो credibility वाली नहीं है और उस केस पे consumer एक trust generate नहीं कर पा रहा है, so in that terms the person move towards the word of mouth. Another is an influential person is more accessible and can be consulting the saving time and efforts in terms of जिस person ने एक product को already use किया है and they know how the product is going to be performed, तो in that case वो बहुत ही ज़्यादा एक saving time और efforts वाला process होता है कि आप उसके व्यू पॉइंट्स को ले लें. Then strong social ties are present between the transmittee and receivers in terms of कि अगर एक जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जो पर्सन इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उन दोनों के बीच में अगर एक अच्छा टाई अप है और वो एक अच्छे रिलेशनशिप में है, सो इन दैट टर्म्स ऑटोमेटिकली एक वर्ड ऑफ माउथ का इम्पैक्ट आएगा और उसकी भी राय ली जाएगी. देन हाई नीड फॉर दी सोशल अप्रूवल. अगर किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत है, वो भी सोसाइटल अप्रूवल्स, तो इन दैट टर्म्स यू नीड अ वर्ड ऑफ माउथ. मोटिवेशंस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ की मोटिवेशंस कैसे होती हैं? सबसे पहले है दी सर्टन काइंड ऑफ एन इन्वॉल्वमेंट. अगर कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट होगी तभी वो एक वर्ड ऑफ माउथ के कॉन्सेप्ट में आएगा. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एन इन्वॉल्वमेंट विद इन दी प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट और कंपनी के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड. देन दी सेल्फ एनहांसमेंट. येस, दी सेल्फ फैक्टर, जब वो अपने खुद फैक्टर्स को कंसीडर करता है, खुद के व्यू पॉइंट्स को कंसीडर करता है, दैट कम्स इनटू दी सेल्फ एनहांसमेंट. Another is the concern for the others. That means thinking about the others people, that if the person got the certain kind of losses, the person don't want that जितने भी बाकी के जो लोग हैं वो भी किसी तरीके के losses को अकर करें. That comes into the concern for the others. Then the message intrigations. Message intrigations is basically what is message was conducting into, कि किस तरीके के messages हैं, messages पर एक belief हो रहा है कि नहीं हो रहा है. That comes into the message intrigation. That is then
डिसोनेंस रिडक्शन इज व्हेन जब पर्सन के जितने भी एक डिसोनेंस फैक्टर्स होते हैं या जितने भी डिससेटिस्फैक्शन होते हैं उनकी रिडक्शन के लिए भी वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. सो दैट्स कम्स इनटू द मोटिवेशंस फॉर द वर्ड ऑफ माउथ. Another is impact of the word of mouth communication. एक word of mouth communication का क्या impact है? Word of mouth communication के impact में सबसे पहले है the sources versus seeker integrated conversation. In terms of जो भी sources है जहाँ से सारी informations मिल रही हैं, and the same time the seeker जो कि information चाहता है लेना, उनके बीच में किसी ना किसी तरीके की integration और conversations होंगी. और it could be दी पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब किसी भी तरीके की पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फ्लो करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्बल वर्सेस विजुअल इन्फॉर्मेशन. इट कुड बी दी वर्बल इन्फॉर्मेशन वर्सेस विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो ये भी एक वर्ड ऑफ माउथ का एक कम्युनिकेशन इम्पैक्ट होता है. Another is market implications. किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है, मार्केट implications किस तरीके से होती हैं. सबसे पहले है the creating influential in terms of जब पर्सन एक बहुत ज़्यादा influencing पार्ट में आता है, that means that person wants to put certain kind of stimuli to the consumers, और वो consumers को actually चाहता है कि वो प्रोडक्ट क्रिएट करे, तो उस केस में भी एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट की जाती है. Then targeting influenciation in terms of that is एक targeting part whether negative or positive. आप जब एक information को या एक कंपनी को या एक कंज्यूमर को टारगेट करते हुए किसी तरीके की influences देते हुए. Another is stimulating towards the positive word of mouth. That means you are basically working on to perform the positive word of mouth. जब एक कंपनी को positive word of mouth को further इन्वॉल्व करना होता है, मार्केट में स्प्रेड आउट करना होता है. यस, एज वी स्टडीड अबाउट इन द पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, वैसे ही सेम होती हैं फैमिली इन्फ्लुएंसेस. पर्सनल इन्फ्लुएंसेस में जहाँ पर एक जो सोर्स है वो रेफरेंस ग्रुप और वर्ड ऑफ माउथ होती है, सेम एज फैमिली इन्फ्लुएंसेस के अंदर बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो फैमिली टुगेदरली मिलकर लेती है. एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे एक फैमिली ग्रो होती है, पर्सन की प्रेफरेंसेस और पर्सन की जो फैक्टर्स होते हैं बाइंग और परचेजिंग के, वो डिफरेंट हो जाते हैं. सो फैमिली इन्फ्लुएंसेस इज बेसिकली बाइंग अ डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल मे बी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली और हाउस होल्ड. दैट मीन्स बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं पर्सन के जो उसकी जो फैमिली मेंबर्स और उसके हाउस होल्ड हैं उनके इम्पैक्ट से बनते हैं. हाउसहोल्ड बेसिकली क्या होता है? अ पर्सन रिलेटेड और अदरवाइज ऑक्यूपाइंग द सेम रूलिंग यूनिट, दैट इज मीन्स एक सेम प्लेस को शेयर करना, एंड जितने भी पर्सन होते हैं दे वर रिलेटेड विद ईच अदर एंड दे वर परफॉर्मिंग इनटू द सेम यूनिट. नो फैमिली यूनिट वुड कम्स अंडर दिस कैटेगरी लाइक सिंगल, elderly people and divorces. They were not comes into the household part. So in that case, behavior change related to the family life cycle. As we suggest कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे एक फैमिली ग्रो करती है या एक फैमिली इम्प्रूव होती है, सो वैसे वैसे ही कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो चेंज होती हैं. सो दैट सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दैट फैमिली लाइफ साइकिल in terms of that, like the product preferences are changes, the product choices will be changes जैसे जैसे एक person की life में changes आते हैं. Like first is single and new, the person is single. If the person is single, so definitely जो भी वो एक product की purchasing करेगा वो different होगी, उसकी priorities अलग होंगी, at the same time उसकी habits और उसकी preferences जो होंगी वो different होंगी. सेमली एक सिंगल के बाद जैसे ही एक पर्सन मूव ऑन टुवर्ड्स द न्यूली मैरिड कॉन्सेप्ट, न्यूली मैरिड कॉन्सेप्ट में आते ही पर्सन की अगेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रायोरिटीज और हैबिट्स वो सब बदल जाती हैं. फुली नेस्ट वन, दैट मीन्स द पर्सन हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ द पर्सन हैव अ फर्स्ट बेबी, दैट्स कम द फुल नेस्ट वन. सो इन दैट concept, yes, the choices and the products going to be shifted. Fullness 2 is what the second kind of the preferences come into our picture, second baby comes into our picture. So definitely again the purchasing style is different. Empty nest one is one that probably the baby got married or having their own separate family, so that comes into the empty nest one. This is what the different purchasing scenario, different situations. Empty nest 2 is the same when the second baby was again get married and have their own family.
और दी फैमिली कॉन्सेप्ट, सो वो एक एम्प्टीनेस सेकेंड हो जाता है. सॉलिटरी सर्व व्हेन द पर्सन एक्चुअली retired, or it's, we can say that it is what individually remain. Then the retired solitary served in terms of when actually the person is on the stage of a retiring stage and the person is very old, so that comes into the retiring solitary stage. So in that case different stages के अंदर ही एक person जो है वो अलग अलग तरीके की preferences को देख रहा है या अलग अलग तरीके के products को खरीद रहा है. This is the बिहेवियरल चेंज. ये एक बिहेवियर चेंज होता है जो कि हमारी फैमिली लाइफ साइकिल से रिलेटेड होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन्हीं सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, किस क्वांटिटी में खरीदे जाते हैं, वो सब इनसे मैटर करती है. दी प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स पर्सन की प्रायोरिटीज जो हैं वो अलग होती चली जाती हैं, एक्सपेंडिचर क्राइटेरियाज अलग होते चले जाते हैं. लाइक इन फुल नेस्ट वन, द नाउ प्रायोरिटीज बिकम्स द बेबीज फैक्टर्स, बेबी प्रोडक्ट की परचेजिंग, एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दी इंश्योरेंस फॉर दी एजुकेशनल पार्ट ऑफ अ बेबी, वो सब यहाँ आ जाता है. सो प्रायोरिटी अलग हो गई. हैबिट एंड प्रेफरेंसेस, यस डेफिनेटली देयर वाज अ चेंज इन दी हैबिट पार्ट ऑल्सो. नाउ द सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस, द थर्ड फैक्टर जो कि एक इन्फ्लुएंस जो है लेकर आता है हमारे कंज्यूमर्स के फैक्टर्स में. So situational influence basically arising from the factor that are particular to a specific time and the place that are independent of a consumer and objective characteristic. That means एक वो factors जो कि arise होते हैं हमारे external scenarios में, that is it arises from a factor that particular to specify the time. एक time और एक place को ध्यान में रखते हुए एक सिचुएशन अराइज होती है और उस सिचुएशन के अंदर ही हमारा कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है. सो दैट कम्स इनटू द सिचुएशनल इन्फ्लुएंस. टाइप ऑफ कंज्यूमर सिचुएशन, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर सिचुएशन में सबसे पहले है द कम्युनिकेशन सिचुएशन. कम्युनिकेशन सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही हैं. दैट मीन सपोज द पर्सन वेंट टू इन अ मॉल एंड यस द सेलर वाज ट्रीटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग विद इट. सो किस तरीके से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की जा रही है, किस तरीके से एक इफेक्टिव पार्ट लिया जा रहा है, उसी तरीके से उसके परचेजिंग डिफरेंट बनेंगे, क्योंकि एट दैट टाइम द सेल पर्सन इज एक्चुअली क्रिएटिंग द सिनेरियो और क्रिएटिंग द सिचुएशन की वो उसे गाइड कर रहा है, वो उसे इन्फॉर्म कर रहा है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है और प्रोबेबली इन दैट केस द सेल पर्सन इज टेकिंग द कंज्यूमर टुवर्ड्स द परचेज. Another is purchase situation. Purchase situation is basically that situation in terms of जहाँ पर एक प्रॉपर परचेज कंडक्ट होती है. परचेज सिचुएशन वो होती है कि किस तरीके का परचेजिंग एनवायरनमेंट या परचेजिंग सिनेरियो देना चाहिए. जब यहाँ पर एक सिचुएशन की बात हो रही है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल फैक्टर. तो परचेजिंग कैसी होनी चाहिए, लाइक इन द मॉल्स वी कैन से दैट कि परचेजिंग मटेरियल या परचेज करने के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. व्हेन यू एंटर इनटू अ शॉप you see that product और प्रोडक्ट की एक सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट से कि yes you really want to buy it. उसके बाद आप परचेजिंग सिनेरियोज और परचेजिंग सिचुएशंस में जाते हो जिसमें फर्दर बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं. yes at the same time क्रेडिट पेमेंट यू कैन गिव इट और कैश पेमेंट यू कैन गिव इट. तो इस तरीके की परचेज सिचुएशंस अराइज होती हैं. यूजर सिचुएशन, यूजर सिचुएशन इज बेसिकली दो सिचुएशन जहां पर अल्टीमेटली कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर रहा है. वो प्रोडक्ट दैट मीन्स द कंज्यूमर एक्चुअली कम इनटू अ स्टेज जहां पर उसने अपने प्रोडक्ट का अपनी नेसेसिटीज के हिसाब से प्रोडक्ट की यूजेज स्टार्ट कर दिए. सो दैट्स कम्स इनटू द यूजेज सिचुएशन. नाउ कम्युनिकेशन सिचुएशन एग्जैक्टली व्हाट, दो सेटिंग वेयर द कंज्यूमर इज एक्सपोज्ड टू आइदर द पर्सनल एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. कंज्यूमर जहां पे पर्सनल और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है, दैट कम्स इनटू द कम्युनिकेशन सिचुएशन. दैट इज non-personal communication that we were taking the example of a sale personal, so that comes into the non-personal. Personal communication was they were taking the references or the communication with any kind of a reference group or any kind of the relative one जो कि already उस product की word of mouth के through उसको effect कर रहा है. So that comes into the communication situation. Purchase situation is what ultimately जहाँ पर वो एक purchasing scenarios में आ गया, like informational environmental was the one part. यानी कि प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, व्हाट वाज द फॉर्मेटिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एन प्रोडक्ट वाज देयर, फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ एंड यस एट द सेम टाइम रिटेल एनवायरनमेंट वाज वन ऑफ द परचेजिंग सिचुएशन की वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसा है, म्यूजिक चलता है, लेआउट होता है, पूरा क्राउड होता है, सेल पर्सन वहाँ पर होते हैं. यस परचेज ऑफ पॉइंट वाज देयर, एट द सेम टाइम द अदर फैसिलिटीज वाज देयर फॉर द कंज्यूमर्स.
एंड यस द टाइम, किस तरीके की टाइम में है, दैट मीन्स इंडिविजुअल इज एक्चुअली इन अ पोजीशन टू बाय दैट प्रोडक्ट, मतलब वो सिनारियो उसके साथ मार्केट में आया है कि नहीं कि उसे ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं, सो द टाइम कॉन्सेप्ट। यूजर सिचुएशन इज अगेन कि किस तरीके से उसके कंजम्पशन को लिया जाएगा, किस तरीके से उसको उसके प्रोडक्ट को जो है बेसिकली कंज्यूम किया जाएगा। वन इज लोकेशन इज सेम, इट वुड बी लोकेशन विल बी सेम और लोकेशन विल बी डिफरेंट। जहां से आपने परचेजिंग की है जिस पर्टिकुलर सोसाइटी थी वहीं पर आपको यूज करना है। एट द सेम टाइम लोकेशन प्रॉब्ली बी डिफरेंट और यूज डिफरेंटली, जो सिचुएशंस हैं वो अलग तरीके से यूज हो रही हैं। या जिस तरीके का कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट जिस तरीके से था, आपने उसको अपनी वैल्यूज किस तरह यूज किया है। डिफरेंट सिचुएशनल सोशल सिचुएशंस, दैट इज आपकी डिफरेंट सोशल सिचुएशंस और आप उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। एंड टाइम ऑफ इन अ डे, दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली अ टाइम जिसकी वजह से यूजर भी यूजेज डिफरेंट हो जाती है प्रोडक्ट की। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, यस बहुत सारी ऐसी सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। सो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशनल होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं? सबसे पहले है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन जो कि इफेक्ट कर सकती है। अनदर इज द गेस्ट ड्रॉपिंग इन फॉर द डिनर। अगर एक दैट सपोज अ पर्सन इज इन अ मूड टू go for a shopping but the guest arrived, so in that case automatically एक सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। यस, एक बाइंग परचेजिंग या एक बाइंग सिनेरियो जो बना था, एक टाइम जो था वो अब वहाँ एग्जैक्टली वो टाइम सिनेरियो नहीं सूट कर रहा है। सडन लीव बीइंग सैंक्शनड, दैट मीन्स आपकी जो एक लीव थी वो सैंक्शन हो गई एंड इट सडन लीव, so automatically you rush to buy a ticket or automatically you actually rush to by the certain kind of a trip concept, and that comes with a sudden leave being sanctioned or falling ill, the person going to be ill, so in that concept और automatically उसकी जो situations होते हैं वो बदल जाते हैं। For the marketer it is assumed that number of a customer lost due to the unexpected situation influences is offset। yes, बहुत सारे ऐसे customers होते हैं जो सिर्फ इस वजह से हमारे customers नहीं बन पाते because of the unexpected situations was comes into our picture। So by the number of the customers gained by the unexpected situation influences, while this may be true at an overall level, losses and gains could happen at the company's individual level. But yes, it is very much difficult to minimize these kind of concept, but yes, it is need to be understood by the company. So now yes, there are few factors which you have to do it yourself. There are few questions actually. So the first question is define situation influences। एक situation influences जो है वो क्या होता है आपको ये डिफाइन करना है। एंड येस, इट इफेक्ट्स ऑन दी बायर्स बिहेवियर, किस तरीके से वो बायर्स बिहेवियर को इफेक्ट करता है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ पर्सोनल फैक्टर इन्फ्लुएंस दी कंज्यूमर बिहेवियर, कैसे एक पर्सोनल फैक्टर जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन दैट। So this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.